So let's start part third of chapter 13, magnetic effect of electric current. So student, in our previous video, we have discussed about the topic, the magnetic field due to the straight conductor carrying current and circular lobe which also have some amount of current. Now next is magnetic field due to a current in a solenoid. अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और वो भी किस कारण, जो सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये कैसे जो सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा और पहले से क्या डिफर होगा वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अ सोलेनॉइड इज, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सोलेनॉइड. सोलेनॉइड है क्या? अ सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज कॉइल consisting a large number of circular turns of insulated copper wire. These turns are wound closely to form a cylinder. सोलेनॉइड क्या? बेसिकली सोलेनॉइड एक कॉइल है जिसमें विच कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, जो इंसुलेटेड कॉपर के जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं. और ये एक कैसा फॉर्म बनाता है? ये बनाता है सिलेंड्रिकल फॉर्म. तो यानी एक ऐसी कॉइल जिसमें इंसुलेटेड कॉपर के बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हों और एक सिलेंडर फॉर्मेशन बने और वो जितने भी टर्न्स है वो सब एक दूसरे के क्लोज हों. तो ऐसे कॉइल को हम किस नाम से जानेंगे? सोलेनॉइड के नाम से. देखिए ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है. इसमें वही आपने कॉइल ले ली, कॉइल के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आपने वॉन्ड कर दिए. The field lines around a current carrying solenoid are similarly to the produced by a bar magnet. और इसके चारों ओर जो फील्ड लाइंस बनेंगी या जो फॉर्मेशन होगा फील्ड लाइंस का वो सेम एज इट इज बार मैग्नेट की तरह ही होगा. जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस का फॉर्मेशन होता है सेम एज इट इज वैसे ही होगा, यानी नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर साउथ पोल में मर्ज होंगी. This means that a current carrying solenoid behaves as having north pole and south pole. इसका मतलब क्या है? अगर बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो सोलेनॉइड है ये भी आपका एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह ही वर्क करता है. इसके भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे. The strength of magnetic field produced by current carrying solenoid depends on the following factors. अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ये जो सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है उससे कैसे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ? द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, कि जो सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके प्रपोर्शनल होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स एंड जितने सोलेनॉइड के टर्न्स हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट. सोलेनॉइड में जितने अमाउंट में करंट इंक्रीज करेंगे उतने अमाउंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी प्रोपोर्शनल आई एंड इन अबव पॉइंट बी इज प्रोपोर्शनल टू एन. कैपिटल एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड. थर्ड, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड टू मेक सोलेनॉइड. और करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा कि वो जो सोलेनॉइड है वो कोर किस मटेरियल की बनी हुई है. तो एक तो सोलेनॉइड कोर की मटेरियल, सोलेनॉइड किसका बना हुआ है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स और उसमें फ्लो होने वाली करंट, इन तीनों बातों पर आपके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर. सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. Thus, the strength of magnetic field is the same at all points inside a solenoid. So we can say that कि सोलेनॉइड के अंदर सभी पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या है? सेम रहेगा. कोई सा भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं. The strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. और जो strong magnetic field जो सोलेनॉइड से बनता है इसको हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए काम में ले सकते हैं. यानी अगर हमने सोलेनॉइड के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल वाला पीस रख दिया तो इट विल बिकम मैग्नेटाइज. वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा. लाइक सॉफ्ट आयरन कोर व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल. अब वो मैग्नेटिक मटेरियल अगर हमने एक सॉफ्ट आयरन की कोर ले ली, ठीक है, अब वो सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हमने सोलेनॉइड को अंदर रख दिया और इसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? पैरेलल है और हर पॉइंट पर सेम है सोलेनॉइड के अंदर, तो इट विल बिकम, वो सॉफ्ट आयरन की कोर क्या हो जाएगी? इट विल बिकम मैग्नेटाइज. Note, so here is an important note. If the current in a circular loop
इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सपोज करो कि एक कोई सर्कुलर लूप है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है, देन इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। तो वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो सर्कुलर लूप बिहेव कर रहा है आपका वो बिहेव करेगा आपका नॉर्थ पोल की तरह। इफ द करंट इन अ सर्कुलर लूप इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट बिहेव्स लाइक साउथ पोल। और अगर करंट आपके उस सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल। यानी एंटी क्लॉकवाइज में अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो वो आपके साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। An electromagnet is a solenoid coil that get magnetized, that is it becomes a magnet due to flow of current। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या है, एक तरीके का सोलेनॉइड ही है। तो ये भी सोलेनॉइड कॉइल है जो कि दैट गेट्स मैग्नेटाइज, जो मैग्नेटाइज करता है, दैट इज इट बिकम्स अ मैग्नेट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, जो कि मैग्नेट बनता है करंट फ्लो होने के कारण। ठीक है, बात एक ही सोलेनॉइड की तरह होता है, लेकिन करंट फ्लो होने के साथ वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि ये मैग्नेट जो बन रहा है ये करंट के फ्लो होने के इफेक्ट से बन रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर वॉन्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। देखिए ये कैसे बनता है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर रहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स दिए जाते हैं, उनको आपस में बॉन्ड अप किया जाता है। द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कब तक रहेगा, जब तक कि इसमें से करंट फ्लो हो रही है। So here it is a diagram of a electromagnet. A current carrying solenoid coil is used to magnetize steel rod inside it an electromagnet। ये आपने सोलेनॉइड कॉइल ले ली, उस सोलेनॉइड कॉइल के अंदर आपने क्या प्लेस कर दिया, आपने प्लेस कर दिया स्टील रॉड। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो होगी इट विल बिकम मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज होगा और मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन का यूज हम यूज आता है, कहां पर यूज आता है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में या टेम्पररी मैग्नेट। देखो टेम्पररी मैग्नेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक वो मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, करंट बंद हुआ वो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसको हमने टेम्पररी मैग्नेट भी बोला है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन, डायफ्राम्स, लाउड स्पीकर्स एंड फॉर सॉर्टिंग स्क्रैप मटेरियल। अब देखिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स में, मोटर्स में, टेलीफोन के जो डायफ्राम्स होते हैं जिनमें हम बात करते हैं वो उन डायफ्राम्स में यूज होता है। लाउड स्पीकर में जो अपने स्पीकर देखें उस स्पीकर के पीछे जो डायफ्राम होता है लाउड स्पीकर के अंदर, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। एंड फॉर सॉर्टिंग स्क्रैप मटेरियल, जो कूड़ा करकट जो होता है, गार्बेज होता है, गार्बेज में से अगर सपोज दैट हमको कोई आयरन की चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी हो, उससे सेपरेट करनी हो, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करेंगे। जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन क्रेन्स टू लिफ्ट मशीनरी एंड अदर पार्ट्स। और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज कहाँ होता है, क्रेन्स के अंदर, जो हैवी आइटम्स होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, उनको लिफ्ट करने के लिए।